दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोना कब और कैसे वजूद में आया था? सोने की कानें कैसे बनती हैं और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस मुल्क के पास है? ये सब और सोने से जुड़े बहुत से दूसरे अहम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। नाजरीन, चाइना वो मुल्क है जहां एक साल में मुख्तलिफ सोर्सेज से सबसे ज्यादा 366 टन सोना हासिल किया जा रहा है। ये सोना चाइना की सोने की कानों के अलावा कनाडा, साउथ अफ्रीका और हांगकांग जैसे ममालिक की कानों से चाइना लाया जाता है। इस दौड़ में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और रूस आते हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक सालाना 352 टन के करीब सोना पैदा करते हैं। तीसरे नंबर पर कनाडा आता है, जहां सालाना 242 टन के करीब सोना इकट्ठा किया जाता है। नाजरीन, ये तो थे वो ममालिक जो एक साल में मुख्तलिफ सोर्सेज से सबसे ज्यादा सोना इकट्ठा करते हैं। लेकिन बात की जाए दुनिया में सबसे ज्यादा सोना इकट्ठा करने वाले मुल्क की, तो ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका ही इकट्ठा करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 8,800 टन से ज्यादा सोना जमा कर रखा है, जिसकी मजमूई कीमत 480 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनती है, यानी 4 खरब 80 डॉलर से भी ज्यादा। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसके पास 3700 टन सोना जमा है, जबकि तीसरे नंबर पर इटली आता है, जिसके पास 2700 टन सोना जमा है। बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस लिस्ट में 44वें नंबर पर मौजूद है, जिसके पास सिर्फ 70 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत तकरीबन 82 बिलियन डॉलर यानी 3 अरब 82 करोड़ डॉलर के लगभग बनती है। अलबत्ता हाल ही में पाकिस्तान में सोने और कॉपर के बेशुमार जखायर दरियाफ्त हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के सोने के जखायर में बेपनाह इजाफा मुमकिन है। रेकोडिक माइन का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। ये सोने के जखायर पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में दरियाफ्त हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक यहाँ 1300 टन से जायद सोने के जखायर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के पास मौजूद तमाम सोने के जखायर से तकरीबन 2000 गुना ज्यादा है। लिहाजा अगर पाकिस्तान ये सोना निकालने में कामयाब हो जाता है, तो न सिर्फ पाकिस्तान माली तौर पर आजाद हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी बैठकर खा सकती हैं। नाजरीन, पिछले 5000 सालों से इंसान जमीन खोदकर सोना निकालता चला रहा है। इंसान की ये तलाश कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये आज भी लोगों की हर दिल अजीज चीज है। एक कहावत है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन चमकते सुनहरी सोने को देखकर बहुत से लोगों की आंखों में चमक जरूर पैदा हो जाती है। सोने की मुख्तसर तारीख ये बताती है कि 2500 कबल मसीह में कदीम मिस्र में पहली बार कुछ अफराद को जमीन की खुदाई करते वक्त एक चमकदार चीज दिखाई दी, जो कि खालिस सोने का एक टुकड़ा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस सोने ने बहुत सी शक्लें बदली। कदीम मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया के रहने वालों ने इसको जेवरात के अशकाल में डालकर पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद सोने को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके बाद सोना ताकत, अमीरी और रोबो दबदबे की इलामत बनता चला गया। इसके बाद 6ठी सदी कबल मसीह में तुर्की के एक बादशाह ने पहली बार सोने के सिक्के बनवाए, जो इनको करेंसी के तौर पर लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अब रहा ये सवाल कि सोने की कानें कैसे बनती हैं, तो इस सवाल का जवाब यह है कि खालिस सोना सिर्फ कुदरती तौर पर ही पाया जाता है। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर सोने की बड़ी बड़ी कानें पाई जाती हैं, जहां से सोना हासिल किया जाता है। लेकिन ये सोना आखिर यहाँ कैसे आया और ये सोने की कानें कैसे वजूद में आई, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। माहिरीन के मुताबिक किसी भी दूसरी धातु को खालिस सोने में ढालने के लिए बहुत सी एनर्जी और फोर्स दरकार होती है। जब आज से अरबों साल पहले हमारी जमीन वजूद में आई थी, तो बहुत से सितारे तबाह हो गए थे। इन सितारों की राख और बाकियात बहुत ज्यादा फोर्स की वजह से सुनहरे और चमकते सोने में तब्दील हो गई। ये सोना और कुछ दिगर धातें जमीन के इंतहाई अंदरूनी हिस्से में जमा होती चली गई। फिर एक लंबे अरसे के बाद खिला में मौजूद बड़े बड़े पत्थर जमीन से टकराए, तो ये सोना जमीन की ऊपर वाली सतह पर आ गया। यही सोने के वो बड़े बड़े जखायर थे जो बाद में कानों की शक्ल इख्तियार कर गए। कानों में पाया जाने वाला सोना आमतौर पर दिगर धातों जैसा कि कॉपर, तांबा, चांदी और लोहे की मिलावट के साथ मौजूद होता है। सबसे पहले कानों से हासिल होने वाली इन धातों में से सोने और बाकी धातों को अलग अलग कर लिया जाता है और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर सोने को इस्तेमाल के मुताबिक मुख्तलिफ अशकाल में ढाला जाता है। सोने के कुछ जखायर समंदरों और दरियाओं के अलावा दिगर जगहों पर भी मौजूद हैं, लेकिन ये आम तौर पर टुकड़ों और जर्रों की शक्ल में फैले होते हैं, जिनको तलाश करना इंतहाई मुश्किल होता है। इसके अलावा सोना मसनूई तरीके से भी बनाया जाता है,
لیکن یہ قدرتی طور پر پائے جانے والے سونے کے معیار کے مطابق ہرگز نہیں ہوتا۔ قدرتی سونے کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن کسی مصنوعی طریقے سے سونا بنا کر اس میں خالص سونے جیسی خصوصیات اور چمک وغیرہ لانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ قیمتی چیز کو ہی سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔